वेलकम टू एडम एकेडमी, मैं हूँ आरिफा। चलिए आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई थिंक एवरीबडी नोज दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a. दिस b square minus 4ac is called as a discriminant. Okay, so now we know that quadratic equation has two roots, right? So this discriminant help us to determine the nature of roots. Nature of roots determine करता है. So how? Let us see. Okay. Now, as you can see here, if b square minus 4ac is greater than 0, so we get two distinct real roots. If it is greater than 0, we get two distinct real roots. Two distinct real roots can be found by this equation, that is quadratic formula. Okay, so now if b square minus 4ac, if this discriminant is equal to 0, if this whole term is equal to 0, we get two equal roots. So two equal roots will be minus b divided by 2a. Okay, and minus b divided by 2a are the two equal roots. If discriminant is 0, the whole part, if it is 0, we get minus b divided by 2a. Okay students, if it is less than 0, so we don't find any real roots, no real roots, because if the discriminant is negative within the root, if it is negative, so it's not possible to find out the roots here. I hope till here everybody have understood. So this is very very important part. Okay, या आप लोग प्लीज बाय हार्ट कर लीजिए नेचर ऑफ रूट्स. ओके, सो इफ बी स्क्वायर माइनस अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर होगा तो वी फाइंड टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. सो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड करने का ये मतलब x इज इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो a पार्ट 0 हो गया तो रह गया माइनस बी डिवाइड बाय 2a. तो हम डिस्क्रिमिनेंट से मतलब टू वैल्यूज हम इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ इट इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स, बिकॉज सो रूट विल बी नेगेटिव. अगर रूट नेगेटिव रह गया तो हम रूट्स नहीं निकाल सकेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. चलिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. ओके, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इफ द रियल रूट्स exist, find them. अगर real root exist कर रहा है तो we need to find them. Okay, now let us check here. This is a quadratic equation. Check that whether it is in standard form or not. Standard form में है. Okay, चलिए a is equal to 2, b is equal to minus 3. आपको सिर्फ न्यूमरिक्स लिखना है, सिर्फ नंबर्स लिखना है. Okay, ये हो गया. अभी ना नेचर ऑफ द रूट्स डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड किया जाता है. डिस्क्रिमिनेंट होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर का वैल्यू होगा माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू इज 2 एंड c वैल्यू इज 5. माइनस को स्क्वायर कर लो, बिकम्स प्लस. 3 स्क्वायर इज 9, 3 3s are 9 माइनस 4 2s are 8, 8 5s are 40. तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन. Different signs need to subtract. We get 31. Greater number sign is minus. Minus 31 is less than 0. If it is less than 0, we say no real roots. No real roots. Okay, no real roots exist. So I hope you people have understood this, right students? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देखो ये स्टैंड फॉर्म में है या नहीं? हाँ, ये स्टैंड फॉर्म में है. तो a इज इक्वल टू 3, सिर्फ न्यूमरिक्स लिखना है, माइनस 4 रूट 3. ओके, c इज इक्वल टू 4. ओके, सो नेचर ऑफ रूट्स कैन बी फाउंड आउट ओनली बाय डिस्क्रिमिनेंट. b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू
बी वैल्यू होगा -4√3। ओके, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लो, माइनस है 4 लिख लो, ए सी, ए और सी का वैल्यू लिख लो 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, लेट मी क्लियर, -4√3 ओके इंटू -4√3, दिस इज स्क्वायर। ओके, तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो स्क्वायर 4 को भी लगेगा और √3 को भी लगेगा। ठीक है, तो ए 4 स्क्वायर विल बी 16, तो स्क्वायर एंड द रूट गेट्स कैंसिल, ए होगा 3। ओके, 16 3 ज़ा 48, तो ए 48 है, तो इसका वैल्यू होगा 48 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो यहाँ पे देखिए 0, तो मतलब ये क्या है, बी स्क्वायर मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो वी गेट 2 equal real roots. We get 2 equal real roots. Okay, so we get 2 equal real. अगर real roots है, if it is existing, then we need to find out the root students. Okay, roots. Hence, the two roots are 2 equal roots are. तो ये कैसे फाइंड करेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था -b डिवाइडेड बाय 2a। करेक्ट स्टूडेंट्स, सो -b डिवाइड बाय 2a सॉल्व कीजिए, सो -b वैल्यू विल बी -4√3 अपॉन 2, a वैल्यू इज 3। ओके, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये होगा माइनस टू माइनस इज प्लस 2√3 अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2√3 अपॉन 3 को हम कैसे लिखेंगे, √3 इंटू √3 करके लिखेंगे, सो √3 गेट्स कैंसिल, वी गेट 2 अपॉन √3। ओके, सो 2 equal real roots are, so √3 and √3 are equal roots, I hope you have understood this, right? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंड फॉर्म में है या नहीं? यस, इट इज इन स्टैंड फॉर्म। चलिए a, b और c का वैल्यू लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। ओके, अभी हम इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे, सो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज इक्वल टू, b वैल्यू होगा -6 -6² -4ac 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू, माइनस को स्क्वायर कर लो, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 is equal to 36 minus 24 is 12, तो 12 मतलब it is greater than 0। अगर ये greater than 0 है, so we say that, so two distinct, that is distinct real roots, distinct real roots, so we get distinct real roots। Okay, now if there is a real root exist, we need to find them. How are we going to find? By using a quadratic formula, x is equal to -b plus or minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a minus b value is -6, ठीक है, plus or minus root of, okay, so root of b square minus 4ac, so we got here b square minus 4ac is 12, right students, whole divided by 2, a value is 2, ठीक है, which is equal to minus into minus is plus, plus 6 plus or minus now root 12, so root 12 कैसा लिखा जाता है, स्क्वायर नंबर पहले लिख लो, 4 3 ज़ा 12, so root of 4 is 2, तो root 3 is root 3 itself, ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको हम
2√3 करके डालेंगे, होल डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4। अभी यहाँ पे 6 and 2 goes in 6 table. No, sorry, 6 and 2 goes in 2 table. So 2 into 2 3s are okay, plus or minus 2 1s are 2, and this is √3 whole divided by 4. मतलब 6 को 2 से डिवाइड कर लो, okay, we get 3. 2 को 2 से डिवाइड कर लो, बन जाएगा 1. ठीक है, so which is equal to 2 1s are 2 2s are. So we get here 3 plus or minus √3 upon 2. So the roots are what are the roots here? 3 plus √3 upon 2, 3 minus √3 upon 2. So these are the two roots of this quadratic equation. चलिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के. तो यहाँ पे के है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव two equal roots. Okay, so now check that whether it is in stand form or not. Yes, of course it is in stand form. Let us write the values of A, B, C. A value is 2, B value is equal to K, C is equal to 3. So now discriminant which has got two equal roots. तो कौन सा है? B square minus 4AC is equal to 0. Okay, now B value is K square minus 4A is 2 and C is 3 is equal to 0. Now K square minus 4 2s are 8, 8 3s are 24 is equal to 0. Okay, now K square is equal to 24 को दूसरी तरफ डालो, minus 24 becomes plus 24. ओके, K इज इक्वल टू, अगर ये स्क्वायर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 24. तो रूट ऑफ 24 यहाँ पे देखिए 4 6 are 24, राइट. सो रूट ऑफ 4 इज 2, रूट 6, राइट. समझ में आ गया आपको? तो फर्स्ट ना आप स्क्वायर नंबर डालेंगे, ओके. तो 4 6 are 24. सो रूट ऑफ 4 इज 2, तो रह गया रूट 6. ओके, सो K इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 रूट 6. आपको यहाँ पे समझ में आ गया? सो द वैल्यू ऑफ K इज प्लस और माइनस 2 रूट 6. अभी यहाँ पे देखिए kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इसको ना मल्टीप्लाई कर लो. k इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अभी देखो ये स्टैंड फॉर्म में है, तो स्टैंड फॉर्म में है तो a का वैल्यू k होगा, b का वैल्यू माइनस 2k होगा एंड c इज इक्वल टू 6. ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ b वैल्यू इज माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4a is k. Okay, 4ac is 6 is equal to 0 students. So माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 स्क्वायर is 4k square. Okay, minus 4 6 are 24k is equal to 0. Now 4k square इसको ना दूसरी तरफ राइट साइड में डाल लो तो माइनस बन जाएगा प्लस 24k. ठीक है, k और k कैंसिल हो गया, 4 6 ठीक है. तो यहाँ पे और एक k रह गया, k is equal to 6. So the value of k is 6 students. I hope everybody have understood, right? चलिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? This is a rectangular mango groove, okay? Whose length, ये जो लेंथ है ना,
it is twice its breadth. So this is breadth. So L is equal to 2b, twice its breadth. And the area is 800 meters square. Now, if so, find its length and breadth. If so मतलब क्या है? अगर इसका nature of root is a real root, तो हम लोग length and breadth find करेंगे. If it is not a real root, so it is not possible to find out length and breadth, students. Right? Come on, let us check now here. A is equal to, what is the area here? Area is 800 meters square. So L into B, okay, length into breadth is equal to 800. Now L is how much? 2B. 2B into B is equal to 800, students. Okay, 2 ones are 2 fours are. Okay, so we get here B square is equal to 400. Now इसको B square, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, माइनस 400 इज इक्वल टू 0. देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो विल जस्ट मेक इट एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. माइनस दैट इज B स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स. आप प्लस डालो या माइनस डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है जीरो को. ओके, 400 इज इक्वल टू 0. आप ये समझ में आ गया. सो B के प्लेस मतलब B इज मिसिंग हियर, राइट? तो 0 इंटू B डाल लेंगे हम. ओके, नाउ यहाँ पे देखिए ये इज इक्वल टू, सो इसका कोएफिशिएंट होगा 1. सो नेक्स्ट B, इसका कोएफिशिएंट होगा 0 एंड C इज इक्वल टू माइनस 400. ओके, सो नाउ अभी नेचर ऑफ रूट. सो वी नीड टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट. B स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू, B का वैल्यू होगा 0. 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400. ओके स्टूडेंट्स, माइनस 400. सो 0 तो छोड़ दो, माइनस इंटू माइनस इज प्लस. 4 4s are 16. So we get here 1600, which is greater than 0. Greater than 0. Greater than 0 मतलब क्या? Distinct real root है ये. So it is a distinct real root. Distinct real root. So if it is distinct real root, we need to find out the length and breadth. So L is equals to 2B. Okay students, so what is B here? Okay, L is equal to क्या है यहाँ पे देखिए, तो B is equal to, हमको B मिलेगा यहाँ पे B is equal to प्लस और माइनस 20 होगा. तो ठीक है, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है ना. सो B इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 400 विल बी प्लस और माइनस 20. चलिए, L इज इक्वल टू 2B. 2 इंटू B वैल्यू इज 20. तो साइड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, नेगेटिव तो निकाल दो. नेगेटिव की मतलब साइड तो नेगेटिव कभी नहीं होगा, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव. सो विल टेक प्लस 20. ओके, सो हियर 20 into 2 is 40 students. So B is equal to 40 meter. We need to write the unit also. Okay. तो breadth, तो ये breadth कितना है? 20. Okay. So that's it students. I hope everybody have understood this. तो length होगा twice its breadth. So it is 40 meters and breadth is 20 meters. Clear? So once again let me explain here students. यहाँ पे देखिए B स्क्वायर माइनस 400 यहाँ पे लेके आ जाइए इज इक्वल टू 0. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. तो यहाँ पे B मिसिंग है, तो आप 0 इंटू B डाल दो ना. 0B माइनस 400 ये स्टैंड फॉर्म में हो जाएगा. ठीक है, स्टैंड फॉर्म में हो जाए. सो A का वैल्यू 1, कोएफिशिएंट्स डाल दीजिए 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 400. सो आई गेस इट्स क्लियर फॉर योर स्टूडेंट्स, राइट? चलिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. सिचुएशन पॉसिबल मतलब इसका जो नेचर ऑफ रूट पॉसिबल है या नहीं. इफ इट इज ग्रेटर देन 0, इट डिस्टेंट रूट आएगा. इक्वल टू 0, सो इक्वल रूट्स आएगा. लेस देन, अगर लेस देन आ गया तो द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो इफ इट इज पॉसिबल वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस. ओके, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स. अगर एक फ्रेंड का एज अगर x होगा तो दूसरे फ्रेंड का एज होगा 20 माइनस x. राइट स्टूडेंट्स? सो लेट एज ऑफ
फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x years. हम x years करके डाल देंगे. सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड का एज होगा 20 माइनस x years. ओके, तो ए हो गया. देन 4 years ago मतलब पीछे, पास्ट. द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन years was 48. Okay, now 4 years ago. So let me write here 4 years ago. 4 years ago. तो ये सारे एजेस जो होंगे x माइनस 4, तो इसमें भी माइनस 4 कर लो. जैसे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड होगा x माइनस 4 years. राइट. तो नेक्स्ट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो इसका एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड होगा 20 माइनस x, तो ये है, इसमें माइनस 4 कर लो, तो a बन जाएगा 16 माइनस x years. ओके, नाउ यहां पे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years was 48. तो इसका प्रोडक्ट ऑफ एजेस इज इक्वल टू 48. तो हम इसका प्रोडक्ट करेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48. अभी हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. ओके, फर्स्ट टर्म से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेंगे. x इंटू 16 इज 16x माइनस x इंटू x विल बी x स्क्वायर माइनस 4. अभी नेक्स्ट टर्म को चले जाओ. सो 4 इंटू 16 4 जा 64 होगा. माइनस इंटू माइनस होगा प्लस. 4 इंटू एक्स 4x. ऐसे जैसे x माइनस 4 है ना, तो यहाँ पे 16 माइनस x. तो फर्स्ट टर्म इसको मल्टीप्लाई कर लो, ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर लो. जैसे 16 इंटू एक्स 16x हो गया. ओके, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर हो गया. तो ये फिनिश हो गया, इसका काम हो गया. ठीक है, अभी नेक्स्ट टर्म को जाएंगे. सो फिर a और इसको भी मल्टीप्लाई कर लो. 16 4 जा 64, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 इंटू एक्स इज 4x. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. राइट, इज इक्वल टू 48. अभी इसको रीअरेंज कर लो. ओके, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर. अभी यहाँ पे देखो सेम साइन है, सेम साइन. ओके, लाइक टर्म्स. यहाँ पे 16x और यहाँ पे 4x, दोनों भी सेम साइन है, तो ऐड कर लो. 16 प्लस 4 इज 20x. तो वही सेम साइन रख लो, माइनस 64, और ए इस तरफ लेके आ जाओ. माइनस 48 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स. तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x. ओके, यहाँ पे देखिए दोनों के साइन सेम है मतलब ऐड करना है. 64 प्लस 48 इज 112 होगा. वही साइन रिपीट कर लो, इज इक्वल टू 0. तो आपको यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स. अभी यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. सो मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन. So this is x square, plus into minus is minus. This is 20x. Okay, minus into minus is plus. 112 is equal to 0. ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया ना. चलिए, नेचर ऑफ फ्रूट्स इसका है ना b स्क्वायर माइनस 4ac. चेक करेंगे कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं. इज इक्वल टू b का वैल्यू देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू होगा 1. ओके, b का वैल्यू होगा -20 और c का वैल्यू होगा 112. ठीक है, अभी ये वैल्यूज जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सो b वैल्यू इज -20 होल स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू होगा 1 एंड c वैल्यू होगा 112. ठीक है, तो अभी यहाँ पे माइनस को ना स्क्वायर कर लो. माइनस टू माइनस इज प्लस. 20 स्क्वायर इज 400. ओके, माइनस 4 1 जा 4. 4 इंटू 112 इज 448. ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. डिफरेंट साइंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने से हमको मिलेगा 48. ग्रेटर नंबर साइन माइनस में आ गया, दैट इज लेस देन 0.
Is it possible? It is not possible. Okay, no real roots. It is not possible in this situation. No real roots. No real roots. Okay, possible for this situation. For this situation, it's not possible because it is less than 0, students. चलिए स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. Is it possible to design a rectangular park of perimeter? So this is a rectangular park. इसका perimeter होगा 80 meters. Perimeter is equal to 80 meter होगा. And the area is equal to 400 meter होगा, meter square. तो if so, अगर ये possible है तो we need to find out the length and breadth. Possible मतलब it should not be less than 0. ये याद रहे. Okay, if it is less than 0, it is not possible to find the length and breadth. ठीक है. अभी यहाँ पे perimeter मतलब sum of all the sides. So this is length, this is breadth, this is length and this is breadth. So how many lengths we have got? 2L and 2B. 2L plus 2B. Right? So twice of, I can say, L plus B. I hope you have understood this. So the perimeter of the rectangle is twice of L plus B is equal to 80. Now 2 ones are 2, 4 T's are 40. Okay, L plus B is equal to 40. Is this clear? So L is equal to 40. B को सब डाल दो minus B. Okay. So length हमको मिला है 40 minus B, students. Okay. Now area. What is the area of rectangle? L into B. L into B. So L into B is equal to 400. Okay. So L is 40 minus B into B is equal to 400. Now 40 into B is 40B minus B into B is B square is equal to 400. Now यहाँ पे rearrange कर लेंगे terms. So this is minus B square plus 40B. तो इस तरफ लेके आ जाओ. Minus 400 is equal to 0. यहाँ पे negative है तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. सो लेट मी मल्टीप्लाई द होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ माइनस साइन. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस बी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 40b, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 400 इज इक्वल टू 0. तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला है. ओके, वी नीड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस रूट. ओके, नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो यहाँ पे ए वैल्यू मतलब ए बी सी, सिर्फ हम नंबर्स लिखेंगे. ओके, न्यूमरिक्स. सो इसका 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है. b इज इक्वल टू माइनस 40 है. ओके, c इज इक्वल टू ये होगा 400. ओके, नाउ अभी नेचर ऑफ द रूट फाइंड करेंगे. सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b का वैल्यू होगा माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू इज 1 एंड c वैल्यू इज 400. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो समझ में आ गया. तो यहाँ पे माइनस को स्क्वायर कर लो तो बन जाएगा प्लस. सो 40 इंटू 40 इज 1600 माइनस. सो 400 इंटू 4, 4 4 16, दैट इज 1600. तो यहाँ पे देखिए ये 1600 minus 1600 gets cancelled, so we get 0. So here we have got equal roots. What is this? Equal roots. Equal roots. चलिए, the situation is the situation possible? Yes. Yes, the situation is possible. Situation is possible. अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ. सो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ नेचर ऑफ रूट्स में बताया था कि रूट्स कौन से होंगे. L इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. ओके, सो लेंथ भी वही होगा और ब्रेथ भी वही होगा बिकॉज वी हैव गॉट इक्वल रूट्स. सो दोनों के रूट्स इक्वल होंगे. सो b इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. दैट इज इसका ब्रेथ भी
और लेंथ भी, दोनों के रूट्स इक्वल होंगे। चलिए एक सॉल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी वही होगा, विच इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे -40 अपॉन 2, ए वैल्यू है 1, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू माइनस टू माइनस इज प्लस 40 अपॉन 2, ओके, 2 1s are 2 20s are इज इक्वल टू 20। सो यहाँ पे लेंथ भी 20 होगा और ब्रेथ भी 20 होगा, 20 meters. This is also meter. I hope this is clear. Okay students? आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।